नमस्कार, आईडीटीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लोहरदगा की हिसरी पंचायत में 1100 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी, डीसी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड में मजदूरों की 52 रुपये बढ़ी मजदूरी। भूमि सुधार कानून में बड़ा बदलाव, अब LRDC करेंगे दोहरी जमाबंदी रद्द। विदेश में पढ़ाई का सुनहरा मौका, सरकार देगी 1 करोड़। ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 35 ठिकानों पर की छापेमारी। ब्रिटेन दौरे पर पीएम मोदी, भारत ब्रिटेन संबंधों में नया अध्याय शुरू। रूस की फ्लाइट टेक ऑफ के बाद अचानक हुई गायब, 50 सवारियों की तलाश जारी। झूठी अफवाह और सच्चे डर की कहानी, स्टोलन देख हर कोई हुआ सन। यशस्वी जायसवाल ने मैनचेस्टर में तोड़ा 51 साल पुराना गावस्कर रिकॉर्ड। शुरुआती तेजी के बाद फिसला शेयर बाजार। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर लोहरदगा से है। किस्को प्रखंड के हिसरी पंचायत से करीब 1100 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मामला सामने आया है। यह मामला प्रकाश में आते ही हड़कंप मच गया है। हिसरी पंचायत से झारखंड के अन्य जिलों खूंटी, रांची, पाकुड़, सरायकेला खरसावा, हजारीबाग और दुमका के लोगों के नाम पर ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये फर्जीवाड़ा वर्ष 2020 से 2022 के रजिस्ट्रेशन के दौरान हुआ, जिसे मार्च 2025 में जारी किया गया है। दूसरे जिलों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का मामला जब पंचायत के मुखिया रवि ओरांव के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसकी शिकायत डीसी समेत तमाम अधिकारियों से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी डॉक्टर कुमार ताराचंद ने जिला स्तर पर टीम गठन कर जांच का निर्देश दिया है। साथ ही पंचायत सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है। मुखिया रवि ओरांव के अनुसार करीब 1100 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र हिसरी पंचायत उन लोगों के नाम पर जारी किए गए हैं जिनका जन्म ना तो यहाँ हुआ, ना ही ये यहाँ के निवासी हैं। हिसरी पंचायत से कई ऐसे जन्म प्रमाण पत्र मिले जो अलग अलग जिलों के लोगों के नाम पर बने हैं। इन लोगों के उपनाम हमजा, खुरैशी, कुंडलना, टूडू, यादव, वर्मा, हेम्ब्रम, मरांडी, मांझी, बेदिया आदि है। अगली खबर झारखंड के मजदूरों के लिए है। झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करीब 94 लाख मजदूरों की मजदूरी में 52 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह वृद्धि न्यूनतम मजदूरी दर में लगभग 7% की बढ़ोतरी के बराबर है और 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है। सबसे अधिक फायदा अति कुशल श्रमिकों को होगी, जिनकी मजदूरी में सबसे ज्यादा 52 रुपए की वृद्धि की गई है। मजदूरी वृद्धि का निर्धारण जुलाई से दिसंबर 2024 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार ने 90 नियोजित इकाइयों को 3 श्रेणियों यानी A, B और C में बांटा है। श्रेणी A में रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे नगर निगम क्षेत्र शामिल है। श्रेणी B और C में अन्य नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। बता दें, इस बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट, प्राइवेट अस्पताल, सिक्योरिटी एजेंसी, तकनीकी ऑफिस और निर्माण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को राहत मिलेगी। श्रम विभाग ने कहा है कि यह कदम महंगाई के प्रभाव को कम करने और मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उठाया गया है। झारखंड में भूमि सुधार कानून में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब LRDC यानी राजस्व न्यायालय को अवैध म्यूटेशन और दोहरी जमाबंदी रद्द करने का अधिकार मिलेगा, जो पहले केवल सिविल कोर्ट के पास था। इससे जमीन के अवैध खरीद बिक्री पर रोक लग सकती है। इस संशोधन के लिए 1 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे विधि विभाग ने भी मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत म्यूटेशन या दोहरी जमाबंदी से जुड़े विवादों की सुनवाई पहले LRDC न्यायालय में होगी। LRDC अवैध म्यूटेशन या जमाबंदी को रद्द करने का निर्णय ले सकेगा। इससे जमीन विवादों के निपटारे में तेजी आएगी और जमीन संबंधी धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा। यह कदम झारखंड में भूमि सुधार और न्याय प्रक्रिया को सशक्त बनाने की दिशा में माना जा रहा है। अगली खबर छात्रों को राहत देने वाली है। झारखंड के छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में राज्य सरकार उन्हें सहयोग करेगी। सरकार एक छात्र को 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद करेगी। सरकार राज्य के मेधावी स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्च उठा रही है। मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति के तहत विदेश में पढ़ाई के लिए चयनित एक छात्र पर 1 करोड़ रुपए तक सरकार खर्च करेगी। विदेशी यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्राइबल आयुक्त कार्यालय में इंटरव्यू शुरू हो चुका है। पहले दिन विभिन्न विषयों के कुल 15 छात्रों का इंटरव्यू हुआ। कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, लॉ और फिल्म टेक्नोलॉजी विषय के स्टूडेंट शामिल थे। आयुक्त कुलदीप व्यास की मॉनिटरिंग में इंटरव्यू देने वाले छात्रों ने एक्सपर्ट के समक्ष विदेश में पढ़ाई को लेकर तैयार प्रोजेक्ट की प्रस्तुति दी। यह इंटरव्यू 30 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के विश्वविद्यालयों में चयनित छात्रों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इंटरव्यू में शामिल अधिकांश छात्रों का प्रोजेक्ट शानदार था।
विदेशी वीवी में एडमिशन के लिए कुल 25 छात्रों को चयन किया जाएगा। इसमें SC/ST कैटेगरी के 15 छात्र, OBC के 5 और अल्पसंख्यक वर्ग के 5 स्टूडेंट शामिल हैं। बताते चले कि यह योजना 2021 में शुरू हुई थी। आने वाले दिनों में विदेशी वीवी में पढ़ाई के लिए 50 छात्रों का चयन करने की योजना है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। ईडी ने कारोबारी अनिल अंबानी से जुड़े कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नफरा, बैंक ऑफ बड़ौदा और CBI की दर्ज 2 FIR के आधार पर की गई है। ईडी के अनुसार अनिल अंबानी की कंपनियों ने यस बैंक से लिए गए लगभग 3000 करोड़ रुपए के कर्ज का गलत इस्तेमाल किया और सार्वजनिक धन की हेराफेरी की। जांच में यस बैंक के पूर्व प्रमोटरों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। एजेंसी ने ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर भी छानबीन की है। ईडी को शक है कि ये एक संगठित वित्तीय धोखाधड़ी की योजना थी। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी को फ्रॉड डिफॉल्टर घोषित किया था। ईडी की जांच अभी जारी है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस के अमूर क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुई है, जहां अंगारा एयरलाइंस का यात्री विमान AN-24 टेक ऑफ के बाद अचानक रडार से गायब हो गया। इस विमान में कुल 50 लोग सवार थे, जिनमें 43 यात्री और 6 सदस्य चालक दल के थे। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। विमान चीन के सीमा के पास अमूर इलाके में टिंडा शहर की ओर जा रहा था। टेक ऑफ के बाद कुछ ही समय में विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। स्थानीय आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि विमान की खोज जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई है। अधिकारियों ने खोज एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। यह घटना रूस में विमान सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर लंदन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तिरंगा लहराते लोगों ने मोदी के आगमन पर उत्साह जताया। प्रधानमंत्री ने इस आत्मीय स्वागत को वास्तव में हृदय स्पर्शी बताते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। लंदन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने और आशीर्वाद पाने को यादगार अनुभव बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रवासी सदस्यों ने उनकी नीतियों को प्रेरणादायक बताया। इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर की संभावना है, जो दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा। ये दौरा व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई स्टोलन एक दमदार थ्रिलर है, जो दर्शकों को आखिरी पल तक बांधे रखती है। अभिषेक बैनर्जी, शुभम वर्धन और मिया मिल्जर के बेहतरीन अभिनय से सजी ये फिल्म 2018 की एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें झूठी अफवाहों के चलते मॉब लिंचिंग में 5 लोगों की जान चली गई थी। फिल्म की कहानी राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, जहां एक महिला की बच्ची अगवा हो जाती है और कहानी शक, नफरत और अफवाहों के बीच उलझ जाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है बिना किसी मेलोड्रामा या स्टार पावर के गहरी और जरूरी बात कहना। ना गाने, ना ग्लैमर, सिर्फ कड़वी सच्चाई और शानदार निर्देशन। स्टोलन एक जरूरी फिल्म है जो बताती है कि सोशल मीडिया की झूठी खबरें कितनी खतरनाक हो सकती है। खेल जगत की बात करें तो भारतीय क्रिकेटर के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में ही जायसवाल ने 51 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 50 लगाई। वह 1974 के बाद मैनचेस्टर में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था, जिन्होंने 1974 में मैनचेस्टर टेस्ट में 101 और 98 रन की पारियां खेली थी। जायसवाल ने KL राहुल के साथ 94 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दी। यह उनका 12वां टेस्ट अर्धशतक है। भारत ने मैनचेस्टर में पिछले 2 दशकों में केवल 2 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 1990 में यहां पहली सेंचुरी बनाई थी। यशस्वी के इस प्रदर्शन से भारतीय बल्लेबाजों की पुरानी यादें ताजा हो गई। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। शेयर बाजार में गुरुवार 24 जुलाई 2025 को शुरुआती तेजी के बाद अचानक गिरावट आई। BSE सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 82,611 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 13 अंक टूटकर 25,207 पर आ गया। ये गिरावट F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी के दौरान हुई। निफ्टी 50 में ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, TCS, इन्फोसिस जैसे प्रमुख शेयर नीचे आ गए। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स और नेस्ले ने बढ़त दर्ज की। निफ्टी IT इंडेक्स में 1% तक गिरावट आई। खासकर परसिस्टेंस सिस्टम्स और इन्फोसिस के शेयर नतीजों के बाद दबाव में रहे। दूसरी ओर निफ्टी फार्मा और मेटल इंडेक्स में मामूली बढ़त रही।
पिछले दिन सेंसेक्स 539 अंक पर बंद हुआ था। एशिया और अमेरिकी बाजारों में तेजी के बीच भारतीय बाजार ने मिश्रित प्रदर्शन दिखाया। आज कई कंपनियों के तिमाही नतीजे निवेशकों की नजर में होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।